नमस्कार, सत श्री अकाल, सिटीजन वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ एक इम्पॉर्टेंट गेस्ट हैं, जिनको मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ आपको। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिटीजन वॉइस शो आपका शो है, पब्लिक का शो है, आवाम का शो है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम आप अपने मित्रों, दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर सकें, क्योंकि ये आपकी आवाज़ है और सब तक पहुँचना इसका महत्वपूर्ण है। आज हमारे साथ जसकीरत सिंह जी हैं, पीएसी मथेवाड़ा के मेंबर हैं। मथेवाड़ा क्या है, हम उनसे ही जी, सुनेंगे। सत श्री अकाल जसकीरत जी। और सत श्री अकाल जी। जी, आपसे हमारी एसोसिएशन पिछले 2.5-3 साल से है, जब मथेवाड़ा का जी, जब आंदोलन शुरू हुआ और मैंने भी आज़ाद सोच के थ्रू आपको जॉइन किया। और अब जो आज का सब्जेक्ट है वो पंजाब फ्लड्स को लेकर है। पंजाब जी, फ्लड्स का सब्जेक्ट जो है वो एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, क्योंकि पंजाब एक ऐसी स्टेट है जिसमें कहा जाता है कि कनाल सिस्टम ब्रिटिशर टाइम से पिछले 150 साल से सेटअप है। फिर हमारी आज़ादी हुई 1960 के दशक में, हमारे भाखड़ा नंबल डैम बना, वहाँ पे रंजीत सागर डैम बना, और उससे पहले के जो डैम्स हैं, रंजीत सागर डैम तो इनफैक्ट अंग्रेज़ों के टाइम का डैम है। फिर पौंग डैम है, हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं। पानी को किस तरीके से बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, ये पंजाब ने पूरी भारत को नहीं, दुनिया को भी सिखाया। पर कुछ चीज़ें बदली हाल ही के दशक में, जिसमें मोदी सरकार आती है और पाकिस्तान को कहती है कि इंडस वाटर ट्रीटी में हम आपको एक बूंद पानी नहीं देंगे। अब इंडस वाटर ट्रीटी का पानी जो है 80% पाकिस्तान का है, 20% इंडिया का है। अपर रिपेरियन से पानी आता है, ब्रह्मपुत्र का पानी आता है, और यहां से निकल के वो पाकिस्तान की तरफ जाता है। तो उस पानी को रोकना क्या संभव था? पहली बात, आपसे सवाल ये है। दूसरा, बीबीएमबी चेयरमैन यानी कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, जिसमें बदलाव लाया गया किसान आंदोलन के बाद 2022 में, और ये कहा गया कि सेंटर का वर्चस्व हो गया उस बोर्ड में। और बीएमबी चेयरमैन का ये कहना है कि टेक्निकल कमेटी हैड नॉट रिकमेंडेड, वेरियस टेक्निकल कमेटीज ऑफ ऑल द स्टेट्स डिड नॉट रिकमेंड रिलीज ऑफ वाटर। क्या वो अपने दायित्व से बच जाएंगे चेयरमैन साहब, ये कह के कि टेक्निकल टीम का आपस में कोई आम सहमति नहीं बनी, जब जून जुलाई में वाटर लेवल को कम किया जा सकता था, 1350 या 1300 या 1380 पे लेके आया जा सकता था, ताकि 200-250 फुट की गुंजाइश रहे। पर चूंकि पानी का लेवल हाई था, इसलिए भाखड़ा डैम में जब पानी भरा, अगस्त में बारिश हुई, 5 में बारिश हुई, तो जो मंजर आपने देखा, जिसमें लाखों एकड़ जमीन पानी में सबमर्ज हो गई, 4 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए, और करीब 42 से 45 मौतें भी हो गई। क्या कहना है आपका जसकीरत जी इस मैनेजमेंट के बारे में? फिर हम आगे बात करते हाँ जी। तो आपने पहला सवाल पूछा, वो जो एक बूंद भी पानी नहीं देंगे वाला, तो वो बिल्कुल एक अननेचुरल इम्प्रैक्टिकल बात है कि नहीं देंगे। हमारी इंटेंशन हो सकती है, पर कुदरत जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। उनके हम कह रहे हैं कि हम सारे जो जब अ, हमारा रिवर सिस्टम है पूरा, इतने दरिया जो हैं उनको हम हर टाइम रोक लेंगे, तो ये एक अजीब बात है। बट शायद उसको भी अटेम्प्ट किया जाता है कि कुछ देर के लिए रोक लो फिर छोड़ दो। बट द पॉइंट इज कि हम सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं क्या। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम किसी और का इंटरेस्ट खराब करने के लिए अपना भी इंटरेस्ट खराब कर रहे हैं, कोई जो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं। तो एक तो ये सवाल जो है अभी उस पर क्लैरिटी जो है वो नहीं है कि पाकिस्तान की हम बात तो करते हैं, बट क्या हमारे इंडिया के इंटरेस्ट, हमारे पंजाब के इंटरेस्ट को हम देख रहे हैं। तो पहली तो ये बात है। दूसरा, आपने बीबीएमबी का बोला कि उनकी कमेटी ने रेकमेंड नहीं किया। तो देखिए, ये अगर कमेटी ने रेकमेंड नहीं किया, और 23 में भी ऐसा हुआ था, सिमिलर सिचुएशन थी। 23 में जो है वो बिल्डअप हो गया था, और 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक तो काफी खासा बिल्डअप हुआ, और फिर 16 अगस्त को डैम पूरे भर गए, और पीछे से जो पानी आ रहा था उसका कोई ऑप्शन नहीं था, छोड़ना पड़ गया, और सब पूरा पंजाब उसमें बाढ़ आ गई। मतलब दैट वाज बेसिकली सतलज एंड ब्यास दोनों का एक ही दिन 16 अगस्त को दोनों में पानी छोड़ा गया, और दोनों में एक साथ बाढ़ आई। तो बेसिकली बात ये है कि ये आप अभी अगर 25 में अगर आप कह रहे हो कि टेक्निकल कमेटी ने ऐसा किया और गलत डिसीजन लिया, तो फिर 23 में भी टेक्निकल कमेटी ने गलत डिसीजन लिया होगा। तो ये कैसी टेक्निकल कमेटी है कि जो, अगर हम उनका जो लेवल जो डैम्स का देखते हैं, कि जैसे 23 का डेटा हमारे पास बड़ा क्लियर अवेलेबल था बीबीएमबी का, कि 15 दिन कैसे वो बिल्डअप हो रहा था, लेवल रोज लेवल बढ़ रहा था, रोज इनफ्लो ज्यादा था, आउटफ्लो काफी कम था।
तो ऐसी कौन सी टेक्निकल कमेटी है जो एक छोटे बच्चे को भी बात समझ में आती है कि लेवल अगर आप आउटफ्लो और इनफ्लो को मैच नहीं कराओगे तो लेवल बढ़ेगा, और लेवल बढ़ेगा तो आपके पास कैपेसिटी नहीं बचेगी, और जब कैपेसिटी नहीं बचेगी तो सडनली अगर कोई रिक्वायरमेंट आ जाएगी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये तो बड़ा बेसिक सिंपल लॉजिक है जो मेरे ख्याल से 10 साल का बच्चा समझ सकता है बड़े आराम से। तो क्या ये लॉजिक हमारी टेक्निकल कमिटीज को समझ में नहीं आ रहा था? तो फिर ऐसी टेक्निकल कमिटीज हमने कहाँ से लेके आए हैं हम? तो क्या जो पहली 23 में टेक्निकल कमेटी ने हमको डुबोया कि उसको हमने चेंज किया 25 में, कि वही टेक्निकल कमेटी फिर से रिकमेंडेशन कर रही है 25 में कि फिर वैसे ही कर लो, और हम फिर वैसे ही कर भी रहे हैं, हम उसी टेक्निकल कमेटी को मतलब फॉलो भी कर रहे हैं। तो ये, और ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है? मतलब कौन सी टेक्निकल कमेटी ने एग्जैक्टली किस बंदे ने क्या बोला, ये पब्लिक डोमेन में होना चाहिए फिर। ये ये एक मतलब एक लाइन के पीछे छुपना जो है, दिस इज, ये तो भगोड़ा होना है मतलब अपनी जिम्मेवारी से। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि इसको पॉलिटिकल विल की कमी, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की कमी और रोल ऑफ सेंट्रल फोर्सेस यानी कि एनडीआरएफ, बीएसएफ, अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस, एड एजेंसीज, राहत कोष, आपदा ना घोषित करना, आप किस चीज को बड़ी गलती मानते हैं, चाहे वो सेंटर की गलती हो या स्टेट की सरकार की गलती हो, जिसकी वजह से इस आपदा को रोका जा सकता था सही समय पर? बिल्कुल। तो मैं सबसे बड़ी बड़ी गलती जो है इसमें इसमें तीन चीजें जो मतलब बेसिकली सामने आ रही हैं। एक तो कि बारिश कितनी हुई और ऐसी नेचुरल जो रीजंस हैं। दूसरा वो रीजंस हैं जो हमारे एजेंसीज ने करने थे, बीबीएमबी जैसी और स्टेट गवर्नमेंट जैसी, जैसे उनके काम थे। और तीसरा, मतलब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चलो जी लोगों ने क्या किया, मतलब लोगों का भी एक रोल आता है सिटीजन्स का, कि कभी कभी सिटीजन्स का जो, मतलब कुछ लोग कह देते हैं जी फार्मर्स ने भी कुछ कुछ गड़बड़ कर रखी है, वहां पे किसी ने इंक्रोचमेंट कर रखी है, किसी ने। तो ये तीन तरह के जो हैं वो बातें जो आ रही हैं, उसमें मेरे ख्याल से तो सबसे इम्पोर्टेंट, और अगर सिंगुलर अगर ब्लेम पिन करना हो तो वो ह्यूमन एरर ऑफ द स्टेट एजेंसीज है। वहां पे कोई गड़बड़ हुई है, उनके लोगों ने गलत डिसीजन लिए हैं, भले वो स्टेट गवर्नमेंट हो, भले वो बीबीएमबी हो या सेंट्रल एजेंसीज हो। उसमें उसमें जो गलत डिसीजन हुए हैं उनके इम्पैक्ट्स बहुत बड़े हैं। और उसपे सबसे पहला तो यही रीजन है कि डैम्स की जो मैनेजमेंट है वो कैसी हो। इसमें रूल कर्व्स की एक बात की जाती है कि रूल कर्व्स होती हैं कि कब कितना पानी छोड़ा जाएगा। तो ये रूल कर्व हम अभी पीछे पढ़ रहे थे थोड़े दिन पहले ही, तो ये बनाई गई है पता नहीं 35 साल पहले। तो एक तो 35 साल में बहुत चेंजेस आ जाती हैं, ये तो हर 3 साल में रिव्यू होना चाहिए। दूसरी बात, जो बनाई भी गई है वो इतनी रिजिड है कि सिर्फ डेट लिखी हुई है, इतनी डेट को इतना लेवल, इतनी डेट को इतना लेवल। अरे अगर सिर्फ डेट पे बेस्ड आप डिसाइड करोगे तो फिर आईएमडी की क्या जरूरत है, जो हमारा मॉनसून प्रिडिक्ट करता है, जिसको पता चलता है कि 15 दिन पहले के बारिश आ सकती है, कब कितनी आ सकती है, या 6 महीने पहले भी कुछ प्रिडिक्शन आ जाती हैं। तो उसको ये टेक इनटू अकाउंट नहीं कर रहा है। और उसको तो छोड़ो, जो मतलब 23 में तो डेटा इतना क्लियर था कि 11 अगस्त को इनफ्लोज बढ़ने लग गए, पोंग में भी और भाखड़ा में भी। मतलब पहले स्टेबल इनफ्लोज आ रहे थे मेरे ख्याल से, जैसे भाखड़ा में फॉर एग्जांपल 60,000 क्यूसेक इनफ्लो था, आउटफ्लो 40,000 था। ये 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक ऐसी स्थिति थी लगातार। और क्योंकि आप 60 इनफ्लो या 40 छोड़ रहे हो तो बिल्डअप हो रहा था। उसके बाद 11 को सडनली इनफ्लो बढ़ गया। इनफ्लो बढ़ा तो आउटफ्लो बढ़ाया नहीं गया, वो उतना ही रखा गया। और चलते चलते 15 अगस्त तक इनफ्लो बढ़ता गया और आउटफ्लो फिर उतना ही रखा गया। और 16 अगस्त को सडनली जब इनफ्लो और बढ़ गया और डैम तकरीबन भर गया पूरा, तो 40 से सीधा 80 इन्होंने कर दिया आउटफ्लो। अब आप सडनली डबल कर दोगे तो नेचुरली मतलब जो काम आप 50 करके कर सकते थे कुछ दिन पहले, या 60 करके कर सकते थे, अब आपको 80 पे जाना पड़ गया। और जब आप सडनली 40 से 80 जाओगे तो एक कैरिंग कैपेसिटी रिवर की भी है, वो कितना पानी कैरी कर सकता है। अगर आप डबल कर दोगे तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा होने के चांसेस काफी ज्यादा है, और वो ही हुआ, और टूट गया और निकल गया। और सेम डे आप ब्यास का कर देते हो, मतलब उसका भी एक आपने ये नहीं देखा कि एक दिन आगे पीछे देख लें थोड़ा सा इसका क्या होगा। मतलब तो ऐसा लगता नहीं है कि मतलब ये डिसीजंस कोई कोई टेक्निकल कमेटी ले रही है। ये तो मतलब ये तो ऐसा लगता है देख के कि समवन इज स्लीपिंग ऑन द व्हील, बेसिकली कोई कार चला रहा है और सो गया है चलाते चलाते। तो बड़ी एक खतरनाक बात है ये, अगर अगर ये इसको टेक्निकल कमेटी बोल के। और पिछले साल तो अखबार वालों ने ये पूछा भी था उनको, चेयरमैन साहब को बीबीएमबी के, उन्होंने तब तो कोई सीधा जवाब नहीं दिया था इस बात का।
उल्टा उन्होंने जो डेटा अवेलेबल था जिसके बेसिस पे ये सवाल हो रहे थे वो छुपा लिया, वो आज तक छुपा के रखा है उन्होंने। तो आप ये कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल विल है वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स को मैनेजमेंट बोर्ड को टेक ओवर करके उसने होने नहीं दिया, या ये ह्यूमन एरर स्टेट लेवल पे ही थी, इसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं थी इसको सर इतनी बड़ी त्रासदी बनाने की? नहीं, ये इसमें ऐसा है, एक तो बीबीएमबी और स्टेट दोनों के अलग अलग रोल हैं। जो मैंने अभी तक बताया आपको डैम के बारे में, ये पोंग और भाखड़ा की बात थी, तो ये बीबीएमबी की बात थी कि उन्होंने अपना जो मिसमैनेज किया अपना फ्लोज को, बेसिकली आउटफ्लोज को। जो स्टेट गवर्नमेंट की गड़बड़ थी वो ये थी कि अगर आउटफ्लोज ज्यादा आ जाते हैं, जैसे कि आए, जैसे 80,000 क्यूसेक वहां से छोड़ा गया, पर जो सतलुज की कैपेसिटी है वो बोला जाता है कि 3 लाख क्यूसेक है। तो अगर 3 लाख क्यूसेक कैपेसिटी है तो चलो डैम के बाहर मान लो उसके पास 1 लाख 1.5 लाख पहले से पानी था, जो छोटी नदियां और बारिश का पानी मान लो उस टाइम पे हो भी, तो एक एक्स्ट्रा 40,000 क्यूसेक से वो अगर टूट जाता है सतलज, जिसकी कैपेसिटी सपोज टू बी 3 लाख, तो वो उसमें स्टेट गवर्नमेंट की भी गलती आती है फिर, के स्टेट गवर्नमेंट ने, इसका मतलब है एम्बैंकमेंट्स पक्के नहीं किए, इसका मतलब है उसने डिसिप्लिन इंश्योर नहीं किया कि कभी कभी कोई छोटा मोटा कोई निकाल लेता है वहां पे, कोई किसी ने डैम, किसी ने भूसी बंद के ज्यादा आगे जाके इंक्रोच करके फार्मिंग कर रखी है, कहीं से वो वीक हो गया है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे इलीगल माइनिंग होती है बहुत। जब इलीगल माइनिंग वाले घुस जाते हैं अपना सामान लेकर, टिप्पर, जेसीबी और बड़ी बड़ी पोर्कलेन मशीन, वो तोड़ देते हैं बहुत सारे जो हमारे दुस्सी बंद है उनको, उसकी वजह से वीक हो जाते हैं हमारे जितने भी वो है, उनको ये कौन संरक्षण दे रहा है? मतलब ये ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट्स देती हैं उनको। तो पहले स्टेट गवर्नमेंट थी वो बदनाम थी कि ये काम करती हैं, तो ये दूसरी स्टेट गवर्नमेंट ले आए लोग, उसमें उसने वहां पे कोई चेंज नहीं आई लग रहा है। ये कहते थे 20,000 करोड़ रुपया रेवेन्यू यहाँ से आ जाएगा, इनका तो पता नहीं शायद 200-250 करोड़ आया है पिछले मतलब कुछ सालों में, जहाँ 20,000 आना चाहिए था। तो बेसिकली ये स्टेट का रोल है जहां पे स्टेट ने गड़बड़ करी है, और बीबीएमबी का रोल जो था वो, तो ये ह्यूमन एरर में दोनों को मिला के कह रहा हूँ कि लोग तब मर रहे हैं जब दो जगह पे बहुत बड़ी बड़ी गड़बड़ हुई है। उसमें अब ये टेक्निकल फॉल्ट है या पॉलिटिकल विल की प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल से टेक्निकल कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत स्मार्ट लोग हैं। अगर उनको हम बोलें कि आपको ऐसे ऐसे करना है तो वो कर देंगे। दिस इज प्योरली इंटेंशन बेस्ड, और इंटेंशन नहीं है, नियत जिसको बोलते हैं वो नहीं है। और जी। नियत जो, उसमें पैसा बेसिकली, एक ये भी बात आती है कि जब आपदा आ जाती है तो उसमें पैसा बहुत बनता है, अफसरों का भी बनता है, पॉलिटिशियंस का भी बनता है। तो इनको तो सूट करता है कि मतलब ऐसे काम होते रहें, उसी में पैसा बनता है। लोग जाएं बाढ़ में भाई, लोगों को क्या क्या लेना लोगों का इनको, तो इसमें ये पॉलिटिकल विल नियत की प्रॉब्लम। जो नियत की बात आपने कही, नियत और नियति की, इस पर तमाम लोगों ने इसमें बहस में बात की है। मेरा सवाल एक और है आपसे, क्या विश्वास की कमी है? पंजाब सेंटर की सरकार पे विश्वास कम करता है, इसलिए कुछ भी जब पंजाब में होता है तो सीधे सीधे कहा जाता है कि इनकी नीयत खराब है, ये पंजाब के प्रति सहज नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये भी एक कारण हो सकता है? देखो सर, ये बात आपकी सही है कुछ हद तक, कि कुछ अ, विश्वास की कमी तो है, ऑब्वियस है, वो तो बड़ा ऑब्वियस है कि विश्वास की कमी है। बट क्या विश्वास की कमी विदाउट अ बेसिस है? मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि विश्वास की कमी सिर्फ एक गलतफहमी है, या विश्वास की कमी का कोई अंडरलाइंग बेसिस उससे ज्यादा मतलब खतरनाक है, या कुछ फैक्ट्स बेस्ड है वो? तो मेरे ख्याल से तो विश्वास की कमी फैक्ट्स बेस्ड है। इतने लंबे समय तक जो विश्वास की कमी चल रही है, मैं आपको एग्जांपल ही दे रहा हूँ कि 23 में जब जब आपने गलत डिसीजन ले लिया, पानी कब छोड़ना है कब नहीं छोड़ना है, और जब आपको सवाल किए गए तो आपने डेटा छुपा लिया। अब कौन विश्वास करेगा फिर उसके बाद? और आज तक नहीं निकाला 2 साल से। अब ये छोटी सी बात नहीं है, मतलब चलो ऐसे बहुत से रीजन हो जाते हैं, बहुत कुछ होता रहता है पंजाब के साथ। तो विश्वास तो पंजाब के लोग फिर मतलब उनका बेसिक इंस्टिंक्ट ही ये बोलता है कि मतलब इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं हम, तो वो नहीं करते हैं ट्रस्ट। आई थिंक दैट इज ओके, मतलब ट्रस्ट ना करना, वो दैट इज मतलब जिसको बोलते हैं कि उनका एक लाइफ बचाने का इंस्टिंक्ट है वो, कि हम तभी बचेंगे जब इन पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इनका दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी। तो ये आई नहीं, नहीं, थिंक पीपल आर नॉट रॉन्ग। लोगों का काम है सवाल पूछना और सवालों के तथ्य की जानकारी करना, इसलिए आरटीआई एक्ट बनाया गया है, इसीलिए और ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं कि सरकार के काम पर नजर रखी जाए, क्योंकि पब्लिक का पैसा है, पब्लिक के पैसे की जानकारी पब्लिक को होना जरूरी है। आप चूंकि टेक्निकल हैं, मैं थोड़ा सा सवाल टेक्निकल करूंगा आपसे। साउथ वेस्ट फाजिल्का, फिरोजपुर, मुक्तसर ग्राउंड वाटर जो एक्विफर्स हैं, वहां वो हार्ड वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। कहा जाता है कि वो भी प्लम्बिट हो गए हैं,
9 मीटर से 22 मीटर पे, और 82 mm बारिश मात्र उस एरिया में होती है, तो ड्रॉट से ज्यादा ग्रसित होता है वो एरिया, पानी की हमेशा कमी रहती है उसमें। और अब उस एरिया में फ्लडिंग हो गई है, और फ्लडिंग में जमीन, मुझे नहीं पता, कोई लोग कहते हैं कि सरकारी आंकड़ा 1.5 लाख एकड़ बता रहा था, कल 4 लाख एकड़ आया, आज 5 लाख एकड़ की बात हो रही है। एक्चुअल नुकसान की भरपाई तो अभी पता नहीं कब होगी, पर एक्चुअल नुकसान कितना हुआ है इसी का असेसमेंट करने में शायद अभी और टाइम लग जाए, महीना तो कम से कम चाहिए एक्चुअल डैमेज को असेस करने में। तो मेरा सवाल आपसे सीधा सीधा ये है, पॉलिटिकल जो विल स्टेट गवर्नमेंट्स की पहले भी रही है, अकाली गवर्नमेंट भी रही है, कांग्रेस गवर्नमेंट भी रही है, अब आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, हमेशा से बिजली फ्री, हैंडपंप की जगह उन्होंने मोटरें दे दी बड़ी बड़ी, ग्राउंड वाटर की यूसेज को बहुत ज्यादा इंकरेज किया गया, ड्रेनेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रॉपर मेंटेन नहीं किया गया, डिसिल्टिंग हो, ड्रेनेज क्लियरेंस हो, वीड क्लियरेंस को हम हिंदी में खरपतवार कहते हैं, आप कुछ और कहते होंगे। तो ये जो चीजें हैं जो ऑपरेशनली और मुश्किल कर रही हैं काम, क्योंकि मैं तमाम वीडियो देख रहा हूं, उसमें कहीं बांध टूट रहा है, कहीं पानी रिस रहा है। सतलज की आपने बात की, परसों रोपड़ में पानी निकल आया, फिर वहां पे आर्मी को बुलाया गया, फिर एम्बार्कमेंट दोबारा लगाई गई। इसका मतलब है कि जो सीमेंटिंग होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं की जा रही है। ये मेंटेनेंस इशू है और बहुत सालों का इशू है। किसी एक को कह देना कि इस साल हुआ या 2 साल पहले बढ़िया था या 10 साल पहले, मतलब सालों साल से ये हो रहा है। जब आपदा आती है, गरीब मरता है, किसान मरता है, पशु मरते हैं, मवेशी मरते हैं। मेरा सीधा सीधा आपसे बात यही करने का था कि इतने रेगुलेटरी बॉडीज होने के बावजूद जो साउथ वेस्ट एरिया है, फाजिल्का का, फिरोजपुर का, मुक्तसर का, ग्राउंड वाटर का जो इशू है, इसमें कोई लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म ही बता दीजिए, कोई शॉर्ट टर्म पॉलिसी बन सकती है अभी जो आपदा के बाद? आपदा में तो सर, जो आप अगर कुछ दिन की बात कर रहे हो कि लेट से अगले 15 दिन, एक महीना, जब छह तक महीने लोग छह महीने मुश्किल में छह हैं। महीने एक साल, 6 महीने एक साल। हाँ, हाँ, तो 6 महीना एक साल तो देखिए, उसमें तो ड्रिंकिंग वाटर की अगर हम बात करें तो ये नेचुरली, ये बॉटल्ड वाटर तो 6 महीने एक साल हम नहीं चला सकते हैं। ये तो जितने दिन ये एनजीओ काम कर रही हैं, मोस्टली एनजीओ ही ग्राउंड पे काम कर रही हैं, सरकार तो नजर वहां भी नहीं आ रही है। तो उसमें तो जो, जब ये पानी जो रिवर्स में, मतलब कह लो दरिया में थोड़ा उतर जाएगा, बाढ़ से जब हम निपट लेंगे, तो उसके बाद जो कैनाल वाटर सिस्टम है उसी को लेके जाया जा रहा था साउथ पंजाब में फॉर ड्रिंकिंग। सरफेस वाटर को हम लेके जा रहे थे वहां पे, अभी तक जितने भी वहां पे स्कीम्स आ रही हैं, क्योंकि उनका अपना हार्ड वाटर है नीचे, तो वो ग्राउंड वाटर इतना सक्सेसफुल नहीं है वहां पे सप्लाई के लिए जो यूज करना। तो हमको कैनाल वाटर सिस्टम जो हमारा ऑलरेडी है उसी को ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, उसी से सप्लाईज निकालनी पड़ेंगी और वहां से, और वो करना भी चाहिए। पर उसमें एक दिक्कत और आ रही है कि कैनाल वाटर जो है हमारा वो पोल्यूटेड है। मतलब इसकी भी लड़ाई जो है आपने सुना होगा शायद, कि बहुत देर से चल रही है। इनफैक्ट आज ही हमारा एक प्रोटेस्ट था बुड्ढे दरिया के ऊपर, हम गए थे वहां पे, कि बुड्ढा दरिया जो लुधियाना में बहता है वो पोल्यूशन उसमें बहुत है, उसमें डाइंग इंडस्ट्रीज का बहुत पानी गिरता है और भी इंडस्ट्रीज का बहुत पानी गिरता है। तो वो पानी जाता है सीधा सतलज में, और सतलज इज द प्राइमरी ड्रिंकिंग वाटर सोर्स फॉर जिस बेल्ट की आप बात कर रहे हो। तो वहां से जो कैनाल्स निकलती हैं वो इसी सतलज से निकलती हैं, जो हरी के पत्तन में जो हमारी वेटलैंड है या हमारी लेक है उसमें से निकलती हैं। तो उनके लिए दोनों तरफ बड़ी दिक्कत है, एक नीचे जो हार्ड वाटर है और जो सतलज का पानी है वो पोल्यूटेड वाटर है। तो अगर हम सोल्यूशन निकालते भी हैं, तो अगर 6 महीने एक साल की बात है वो तो चलिए एक अलग सवाल है, पर जो लोग सालों से, दहाकों, पिछले दशकों से पानी पी रहे हैं, वो भी पोल्यूटेड वाटर पी रहे हैं वहां पे, तो उनके लिए तो दोहरी मार है बेसिकली। मतलब अभी फ्लड्स की वजह से एक एक्यूट प्रॉब्लम आ गई है, बट एक वो क्रॉनिक प्रॉब्लम जो है उससे भी वो डील कर रहे हैं वहां पे। तो हमारे पास इजी आंसर नहीं है। हमको ऑब्वियसली मतलब सप्लाईज तो देनी देनी ही पड़ेंगी, बट हमने, हमारा सिस्टम जो है, हमारा इंफ्रा जो है, इसका जो बेसिक एनवायरनमेंट और हेल्थ से रिलेटेड चीजें जो हैं उनका हमने पिछले 40-50 साल से ध्यान नहीं रखा है। मतलब जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज हैं हमारी बेसिकली। आपका तो कहना है कोई असेसमेंट हुआ ही नहीं है इसका पिछले 40-50 साल से? नहीं, ड्रिंकिंग मैं वाटर बेसिकली कितना है? जो चालीस जी। पचास की बात कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि उनको ड्रिंकिंग वाटर में जो पोल्यूटेड पानी जो सप्लाई हो रहा है 40 साल से, तो कोई नहीं, ऑब्वियसली मतलब मतलब 40 साल। उसका प्रोविजन नहीं किया गया कि उनको साफ पानी किस तरीके से मिले। अभी तक नहीं उसका किया कोई गया, प्रोविजन नहीं। नहीं किया गया, क्योंकि वो अच्छा, पिछले। इसी में एक चीज और जोड़ देता हूं, उसका भी जवाब दे दीजिएगा।
अनट्रीटेड सीवेज एफुलेंट्स 21 म्यूनिसपैलिटीज में पंजाब की ड्रेन से निकलते हैं, वो सतलज को फीड करते हैं। आपने अभी खुद ही कह दिया, मैंने 21 म्यूनिसपैलिटीज आपको और उसमें ऐड कर दी। STP's installations were mandated but never followed. किसका कसूर है? ट्रीटमेंट सर प्लांट्स क्यों नहीं एसटीपी चलते? एसटीपी जो आप बात कर रहे हो वो एक प्रॉब्लम है, एसटीपी इज द प्रॉब्लम। पर एक और प्रॉब्लम है कि सबसे बड़ा पोल्यूशन का सोर्स जो है वो लुधियाना है। लुधियाना का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कह लो, पर उससे भी बड़ा लुधियाना की इंडस्ट्री, जिसका म्युनिसिपल के अंडर आता ही नहीं है। इनके अपने कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स लगे हुए हैं, जिनमें से एक बहुत बड़े क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है, बहुत बड़ी मात्रा में पानी जो है वो बुड्ढा दरिया में फेंका जाता है, जो उनको अलाउड भी नहीं है फेंकना, मतलब वो इलीगल है पूरा। और वो इलीगैलिटी चल रही है बहुत लंबे समय से, उसका केस एनजीटी में चल रहा है, और वो एनजीटी ने ऑर्डर भी कर दिया बंद करने का। ऑर्डर हुए को अभी 8 महीने हो गए हैं, और दिसंबर में ऑर्डर हुआ था बंद करने का, आफ्टर 10 ईयर फाइट, मतलब ऑन ग्राउंड एंड ऑल दैट। पर उसके बाद भी अभी तक वो ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी सरकार जो है वो डरती है इंडस्ट्री वालों की, इंडस्ट्रियल लॉबी से, कि ये हम करेंगे इंप्लीमेंट तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो सरकार अपने ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं करा सकती, कोर्ट के ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं करा सकती, उनसे एक्सपेक्ट करना ये सारी बड़ी बड़ी चीजें, मेरे ख्याल से एक वो भी एक एंगल है जो हमको सोच के चलना पड़ेगा, कि हमारी सरकारें जो हैं, मतलब वहां पे इतनी सिंपल बात नहीं है कि डिसीजन ले लिया तो वो काम हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे तो कोर्ट के ऑर्डर हो चुके हैं, सरकार के अपने ऑर्डर हो चुके हैं, और वो एग्जैक्टली उसी बात की मैं बात कर रहा हूँ कि उसी उसी सोर्स को पोल्यूट कर रहे हैं, और बड़े बहुत बड़े स्केल पे पोल्यूट कर रहे हैं। मतलब जो ये डाइंग इंडस्ट्री वाले या इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाले भी हैं, ये बहुत बड़े स्केल पे, लुधियाना में सबसे ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, दूसरे नंबर पे जलंधर में हो रहा है, और ये दोनों जो है सतलुज को पोल्यूट करते हैं। और फिर सतलज को पोल्यूट करते हैं, और सतलज जो है वो हरिके में जाके ब्यास और सतलज वहां पे मिलते हैं, तो वो पानी पोल्यूट होता है, वही राजस्थान को भी जाता है, वही साउथ पंजाब को ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के तौर पे दिया जाता है। इन्वायरमेंटल डैमेज की बात करें तो आपने कहा कि जितने भी कॉमन लैंड है, 80% ऑफ गवर्नमेंट लैंड इज एक्सप्लॉइटेड। उसमें या तो इंक्रोचमेंट है, या जो नेचुरल पानी के रास्ते हैं, हिमाचल में तो हम देखते हैं, उत्तराखंड में भी देखते हैं, पंजाब में भी, वो नेचुरल वेज ऑफ रिवर्स एंड वाटर, फ्लोरा फोना सब डिस्ट्रॉय हो चुकी है बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। वी शुड एग्री विद दैट। अब मेरा सवाल आपसे सीधा सीधा ये है कि इन्वायरमेंटल डैमेज तो इमेंस है, चाहे वो सैंड हो, सॉइल हो। अभी 2 क्रॉप सीजन शायद लग जाएंगे बिफोर एवरीथिंग कम्स बैक टू नॉर्मल, बिकॉज अभी तो सिल्ट भी निकालनी है, डीजल भी चाहिए, फिर एनवायरमेंटल पोल्यूशन होगा जितना डीजल आप बर्न करेंगे जनरेटर से सिल्ट निकालने के लिए। तो ये चलता रहेगा। अभी जो बात आ रही है कि जो नेचुरल रिजर्वॉयर्स हैं, जैसे टोबे होते हैं, आपके लुधियाना में ही आपने बात की, आपके गिल पिंड के जो मेन रोड के टोबा चिल्ड्रन पार्क है, उसको कवर करके वो चिल्ड्रन पार्क बना दिया गया। ऐसे बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको एक्सप्लॉइट किया गया, खत्म किया गया, या सरकार की नाकामी की वजह से, या सरकार की विजिलेंस ना होने की वजह से, और जैसे कि गैर सरकारी लोगों की पावर होने की उम्मीद से। कि आज ही मैंने सुना एक लैंड माइनिंग, एक अपना सॉइल माइनिंग कर रहा था आदमी, जिसको कहते हैं सॉइल चोरी माइनिंग, जिसको इलीगल माइनिंग बोलते हैं। वो इलीगल माइनिंग कर रहा था, तो अजीत पवार डिप्टी सीएम फोन करते हैं आईपीएस ऑफिसर को कि मैं अजीत पवार बोल रहा हूं, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो व्हाट्सएप कॉल कर लो, मुझे अपना नंबर दो और इनको छोड़ दो। तो ये इलीगल माइनिंग तो सारी ही पॉलिटिकल उससे चलती है, स्पॉन्सरशिप से। पहले चरणजीत चन्नी की सरकार थी तो उनपे इल्जाम लगते थे, उससे पहले सुखबीर बादल की सरकार थी तो उनपे भी इल्जाम लगते थे। अब इल्जाम भगवंत मान पे लग रहे हैं, वो तो नादारद हो गए हैं। तो ये जो गवर्नेंस का इशू है, ये इसको आप कैसे ठीक होता देखते हैं नियर टर्म में? क्योंकि मुझे तो बद से बदतर होती नजर आ रही है सिचुएशन। आपको कहीं सूरज की किरण नजर आ रही है हाई कोर्ट की इंटरवेंशन से, सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन से कुछ मामला सुलटता नजर आ रहा है? सर ऑनेस्टली मतलब बहुत कम उम्मीद नजर आती है, हालांकि मैं बड़ा ऑप्टिमिस्ट आदमी हूँ, मैं इतना मतलब पेसिमिस्ट हूँ नहीं। पर फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि जब जिसको कहते हैं कि जब वाड़ खेत को खाए वाली बात होती है, तो फिर लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब जिनको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि ये काम नहीं होना चाहिए, और वो खुद कर रहे हो, तो फिर हमको लड़ना जो है, लड़ने के लिए किसको बोलें कि कौन लड़े? मतलब बात यह है कि हम ठीक है, सिविल सोसाइटी, एनजीओ, ये सब, बट दे आर वेरी टाइनी फोर्स। ये बड़े छोटी ताकत है कंपेयर टू कि जो गवर्नमेंट के पास ताकत होती है जितना। और अगर गवर्नमेंट ही उल्टे काम करती रहेगी, और उनके ऑफिस जो उनकी
अफसरशाही है, वो तो परमानेंट गवर्नमेंट है, कोई आता जाता, कोई चेंज होता रहे, उनका सिस्टम वैसा का वैसा चलता रहता है, ऊपर बॉसेस चेंज होते रहते हैं। तो ये जो है ना बेसिकली कि उनमें जो एक करप्शन बोलो या मतलब वो खूंखार हो गए बेसिकली, वो उनको उनको खून लग गया है, जो एक जनता का खून पीने की ये जो लग गई है लत, वो बड़ी खतरनाक है। और वो कितने भी जितने रंगों की सरकारें हमने देख ली हैं, वो उनका कुछ नहीं उखाड़ पाई। और वो खुद मिल जाते हैं उनके साथ अल्टीमेटली, मतलब बिकॉज व्हेन दे सी के कुछ नहीं कर पा रहे, तो वो कहते हैं कि यही आसान है, फिर इनके साथ ही मिल जाओ, यही एक तरीका है। तो ये चीज में होप अगर हम बोले कि जुडिशरी के पास है, तो मतलब हमने केस लड़े हैं पीछे, मतलब जैसे हमने कई, पर हम केस अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए लड़ते हैं, हमको कोई ऐसा नहीं कि बहुत उम्मीद है कि हम सिस्टम सुधार देंगे और ऐसा वैसा। हम तो इसलिए केस लड़ते हैं कि चलो, जैसे जीरा शराब फैक्ट्री का आपने सुना होगा, एक वो पोल्यूटर था जिसने नीचे ड्रिंकिंग वाटर 50 गांव का गंदा कर दिया। ठीक है, वो 3 साल से एनजीटी में केस चल रहा है। एनजीटी इज वन ऑफ द बेटर जुडिशियल प्लेटफॉर्म्स, जिसपे रिलेटिवली जल्दी जो है कि काम होता है, फैसले आते हैं और थोड़ा एक्टिव भी है। पर 3 साल से मतलब द फाइट इज ऑन। और ये बुड्ढा दरिया की फाइट भी बहुत सालों से, बहुत केसेस हो चुके हैं और अभी भी चल रही है, जो कि जिसकी बात हम पहले करके हटे हैं, जो सतलुज को पोल्यूट करता है। तो मतलब रे ऑफ होप जो है वो बहुत ही छोटी सी एक रे ऑफ होप है, और वो लोगों से है। कि जैसे हम मत्तेवाड़ा में लड़े थे और मत्तेवाड़ा में जीत गए, वहां पे कोई कोर्ट की इंटरवेंशन की वजह से नहीं जीते थे, वहां पे लोगों की इंटरवेंशन की वजह से जीते थे। तो अगर लोग जो खड़े हो जाएं, लोग पीछे मतलब स्ट्रेंथ जो है वो ऑर्गेनाइज कर लें अपने आप को, तो 10,000 लोगों से भी सरकारें डर जाती हैं। मतलब 10,000 लोग बहुत होते हैं सरकार को डराने के लिए। और इतनी बड़ी सरकार, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड नहीं है लोग, तो सरकारें दे डोंट बॉदर, या उनको मतलब सरकार जो है वो तरीका ढूंढती है फिर उनको कहीं ना कहीं, मतलब उनको डिसऑर्गेनाइज करने का, डिवाइड एंड रूल जिसको हम बोलते हैं, कि उनको डिवाइड करने का। बट ये अल्टीमेटली कोर्ट्स, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि इतनी एनर्जी किसी भी लोगों में के ग्रुप में या एनजीओ में होगी, कि जितने इश्यूज हैं हमारे पास, अगर 100 इश्यूज हैं तो उनमें से 2 3 4 को 5 को हम कोर्ट में ले जाके लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। बाकी 95 तो फिर भी बाईपास हो जाएंगे। कितना बिल्कुल। लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, मतलब वो बहुत इम्पॉसिबल बात है। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को ही गवर्नेंस करनी पड़ेगी। और अगर गवर्नमेंट गवर्नेंस नहीं करती है, तो लोगों को ही डंडा लेके उसके पीछे खड़े रहना पड़ेगा, तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, इफ एट ऑल, अगर हो सकती है तो। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और पंजाब की यही स्ट्रेंथ है। पंजाब की फार्मर्स हो, जथेबंदियां हो, सिविल सोसाइटी हो, जिस तरीके से आपने वो डिस्टिलरी के लिए खिलाफ लड़े, उसको बंद कराया, क्योंकि वो ऐश भी जो है जमीन में गाड़ रहा था और रिवर्स यस। बोरवेल से पानी भी डाल रहा था। और भटिंडा यस। कैंसर इंस्टीट्यूट में जिस तरीके से कैंसर पेशेंट्स बढ़े हैं, वो कैंसर वही बीमारी, वही केमिकल एफुलेंट ट्रीटमेंट जो हो रहा था, पानी कंटेमिनेट हो रहा था, वही पानी वो लोग पी रहे थे, जिसकी वजह से उनको कैंसर हो रहा था, वो बीमार हो रहे थे। तो जब सिविल सोसाइटी जागी, तो डिस्टिलरी को बंद होना पड़ा, चाहे सेंटर के लाइसेंस से बनी या स्टेट के अनुदान से बनी, उससे कोई मतलब नहीं। जनता ही जनार्दन है, और लोक अदालत में, लोगों की अदालत में, लोगों के राज में लोगों को जवाब मिलना चाहिए। आप कुछ कह रहे थे जसकीरत जी, कंक्लूड करें। मैं आपको एक और एग्जांपल देने लगा था, कि वही जो मैं एग्जांपल पहले कोट कर चुका हूँ बुड्ढा दरिया का, उसमें कोर्ट का एनजीटी का ऑर्डर आ गया 12 9 12 9 दिसंबर को, 2024 को, कि भाई ये जो जितने हमारे कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट चल रहे हैं, वो इलीगल तरीके से चल रहे हैं, दे डोंट हैव द परमिशन। इनफैक्ट वो पानी डाल ही नहीं सकते बुड्ढा दरिया में, ट्रीटेड वाटर भी उनको रीयूज करना पड़ेगा, अपना ट्रीट करके पानी फैक्ट्री के अंदर इंडस्ट्रीज में वापस ले जाना पड़ेगा। अब अगर ये ऑर्डर 8 महीने से आया हुआ है और वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है ग्राउंड पे, तो हम जुडिशरी से क्या उम्मीद कर सकते हैं? मतलब अगर जुडिशरी को हमने बहुत एविडेंस कलेक्ट करके दिया, बहुत अच्छे से केस लड़ा, एक अच्छा वकील किया, बड़ी रिसर्च करी, और इतनी मेहनत करके अगर आप केस जीत भी जाते हो, तो उसके बाद भी आपको फाइट करना पड़ता है टू गेट इट इम्प्लीमेंटेड। तो जुडिशरी जो है, मेरे ख्याल से उससे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मुझे इनमें भी यही उम्मीद है कि अल्टीमेटली जब लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी कि कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं, सब कुछ है, तब जाके ये विक्ट्री जो है मिल सकती है। पर मतलब हमारे इंस्टीट्यूशन, अब गवर्नमेंट का भी ड्यूटी है कि कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है उसको इम्प्लीमेंट करना। अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही है और कोर्ट उसको डंडा लेके इम्प्लीमेंट नहीं करवा रहा है, तो अल्टीमेटली जनता ही जनार्दन है भाई, उसमें और कोई ऑप्शन नहीं बचती है फिर। जी। सर, सरकारों के लिए तो मैं यही कहूंगा कि हमें उनसे वफा की उम्मीद है जो नहीं जानते वफा क्या है, इसलिए अपना काम खुद करना पड़ेगा, क्योंकि उसी बुड्ढा नाले दरिया का पानी अब लोगों के घरों में घुस गया है। तो अब शायद यस। लोगों को समझ में आ जाए।
अब लोग आपके साथ खड़े हो जाएं, जैसे मत्थेवाड़ा में लोग आपके साथ खड़े हुए, डिस्टिलरी वाले मामले में लोग आपके साथ खड़े हुए, तो इस मामले में भी आएंगे। एक ट्रिगर पॉइंट होता है और वो ट्रिगर पॉइंट रीच कर चुका है, पानी सर के ऊपर आ चुका है। आपका इस पर चर्चा जी में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए जसकीरत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। सत श्री अकाल। थैंक यू।